3 करोड़ महिलाएं बनेंगी लखपति दीदी। आज के दैनिक पेपर में लगभग 75% समाचार, सबका बयान, सब कुछ दिया हुआ है। लखपति बनाएंगे, ठीक है, अच्छी बात है, स्वागत है इनका। आशा आंगनबाड़ियों को उन्होंने दर्शाया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने देश विदेश के 250 पत्रकारों में कहा था कि 10 साल से जो आंगनबाड़ियाँ काज करती हैं उन्हें कर्मचारी बनाऊंगी, बाकी को सुपरवाइजर, और 17 लाख आशाओं का उज्जवल भविष्य करूँगी। आज कमीशन पर आशाओं से काम लिया जाता है। इनके 50% कमीशन की रिश्वतखोरी चली जाती है। सरकार तो बजट देती है, लेकिन शायद सरकार फिर वापस मंगा देती है। चंद सिक्कों पर लोग जी रहे हैं, ड्यूटी इनकी 24 घंटे की भी पड़ जाती है। आंगनबाड़ियों का बाल विकास योजना परियोजना सब अभी तक नहीं हटा, अभी तक वो जिंदा है, यानी टेम्पररी योजना है। इनको 6,000 के करीब दिया जाता है। वो आवागमन पर भी खर्च नहीं हो रहा, वो आवागमन का भी खर्चा पूरा नहीं हो रहा है। जाति जुल्म सितम की सीमाएं चल रही हैं। इसके अलावा आयुष्मान का इन्होंने दिया है। आयुष्मान में ICI कंपनी जब लूटा, यहाँ से दिल्ली तक हल्ला हुआ तो रिलायंस कंपनी को दिया गया। रिलायंस कंपनी ने इतना लूटा। इसका मिसाल है कि पोस्टर आर्डर रेन्यूअल के लिए आपका जो है क्या नाम है, लाभार्थियों को भेजा गया, उद्योग विभाग में जमा किया गया। उद्योग विभाग रिलायंस कंपनी बनारस को दिया, उद्योग विभाग को बनारस को दिया। आज तक ना तो क्लेम करने वालों का पैसा मिल रहा है, ना रेन्यूअल का पोस्टर आर्डर का पैसा भी मिल रहा है। राज्यपाल कार्यालय तमाम चिट्ठियाँ दी गई। जन सूचना ऑनलाइन में उद्योग विभाग सिद्धार्थनगर ने दे रहा है कि हमने बनारस भेज दिया, हमारी क्या गलती है, अब बनारस से संपर्क कीजिए। सोचिए, इतना पढ़ाया जाता है। जहाँ तक समूह का सवाल है, पिछले ज़माने में जब स्वयं सहायता समूह था तो उसमें जो है 50% छूट भी दिया जाता है। उस 50% छूट पर आज महिलाएं एक मजबूती के तौर पर रहती थी। लेकिन अभी यहाँ जो देखिए जो स्थिति है कि आपका क्या नाम है, छूट के नाम पर तो कुछ नहीं, कुछ बहुत कम, मतलब ये लगाया गया है, आपका परसेंटेज पर दिया जाता है, लेकिन उद्योग कहीं कुछ नहीं है। कागज़ अगर आप देखिए आप विकास का, तो पेरिस का लंदन खूबसूरत शहर भी शर्मा जाएगा, इतना विकास। लेकिन ये सब कहने के लिए है, वास्तविकता कहीं नहीं है। कहीं कोई उद्योग नहीं चल रहा है, केवल बैंकिंग का कारखाना चल रहा है। जब खाता खुलाना होता है तो लच्छेदार भाषण देते हैं, कहीं खाता खुलाने में भी दिक्कत होती है, कहीं रिवॉल्व फंड का भी दिक्कत होती है, तमाम समस्याएं होती हैं, और फिर वो समूह धीरे धीरे करके टूट जाता है। सरकार को अगर ये करना चाहिए था तो तत्काल आशा आंगनबाड़ियों को प्रशिक्षण देकर कर्मचारी मनोनीत होना चाहिए। यदि मनोनीत वो लोग नहीं हो रहे हैं तो फिर किसी का एहसान की क्या ज़रूरत है। भगवान सबका ऊपर वाला देखता है। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद कहा था कि 2,500 रुपया हम महीना दे रहे हैं। बाबा जी कह रहे हैं कि 4,000 महीना से हमने 6,000 रुपया कर दिया। ये पैसा समझ में नहीं आ रहा कि 6,000 गिनी चुनी आशाओं को मिलता है, बाकी सारा पैसा वापस ले लिया जाता है। सतुए की मामला है तो सारा मामला सतुआ फतुआ तो कुछ कर्मचारी गबन करते हैं, क्योंकि उनको हम महीने में भत्ता देना रहता है ऊपर, और बदलाव होती है आंगनबाड़ियाँ। तो जिस देश में 82 करोड़ लोग भूखे मर रहे हैं, बधुआ मर्दों से बदतर महिलाओं से काम लिया जा रहा है, और इसके अलावा उनकी कमीशन भी मारी जा रही है। इसके अलावा तमाम दुनिया का आप है, तो आप सोचिए कि महिला शक्ति को इन्होंने जो दिया है, 3 करोड़ महिलाएं बनेगी लखपति दीदी। ये लखपति नहीं बन रही हैं, ये बर्बाद हो रही हैं। ये तो खाता खोलने के बाद तमाम ऐसे लोग हैं जो खाता नहीं खुल रहा है, और खाता ना खोलने के भी कारण है जहाँ बैंकिंग की सेटिंग है वहीं होता है। अगर सेटिंग कमीशन की नहीं है तो आप भटकते रहिए। क्या नाम है, महिलाओं को तमाम किस्म की लालच तमाम कुछ दिया जाता है। मैं इस बजट का खंडन करता हूँ और सरकार से निवेदन कर रहा हूँ, ये लॉलीपॉप वाला बंद कीजिए। आप सीधा आशा आंगनबाड़ियों को प्रशिक्षण दिलाकर इन्हें कर्मचारी मनोनीत कीजिए। और क्या नाम है, आयुष्मान का जो कार्ड वोड है उसको सख्त सख्ती बरतें। बनारस इसमें लुटेरा हुआ है। और आपका इस तरीके की तमाम समस्याएं, जो कोई समस्या हल हो जाता है वही उचित होता है, और अंधेरे में तीर मारना ये मुनासिब नहीं होता। ये गरीबों के साथ खिलवाड़ किया जाता है। जय हिंद, जय भारत, समाज सोइए, सिद्धार्थनगर।